अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर में आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक का है। और अध्यक्ष महोदय, अभी आज सभागृह में इतनी चर्चा हुई भिवंडी के ट्रैफिक के बारे में। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी का जो रिंग रोड है वो इस शहर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मंत्री महोदय का लक्ष्य चाहूंगा, ये रिंग रोड जो है भिवंडी के लिए 2014 में जो है 201 करोड़ प्राधिकरण ने पारित किया। मंत्री महोदय जी, जो उत्तर यहाँ पे आया है, मैं 5 साल से ये विषय लेता हूँ, 5 साल से यही उत्तर मिलता है। 2014 में पारित हुआ, 201 कोटी मिला। 2016 में तत्कालीन लोक प्रतिनिधि ने उसका विरोध किया और 2017 में लास्ट मीटिंग हुई। अध्यक्ष महोदय, ये न्याय है क्या? 2017 में लास्ट मीटिंग। मेरे स्पेसिफिक प्रश्न ये है कि आज भिवंडी शहर बढ़ रहा है, उसका लोक संख्या बढ़ रही है। अभी 2-3 दिन पहले राजीव गांधी फ्लाईओवर पे एक हादसा हुआ, 2 नौजवान लोगों की जान गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न है कि जो आप एक्विजिशन कर रहे हो, 65% लैंड एक्वायर हो चुकी है, तो क्यों नहीं आप इसको फेज 1 और फेज 2 करते हो? दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अगर स्थानिक लोगों का विरोध है तो आपने जानने की कोशिश की क्या कि वो विरोध क्यों है? आप उनको जो कॉम्पनसेशन दे रहे हो आज मार्केट वैल्यू से कम है। मेरा मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन है कि जो लोग हैं, हमारे ही गांव के लोग हैं, बाजवा, टिमगर यहाँ के, उनको समृद्धि मार्ग के पैटर्न के ऊपर जो है कॉम्पनसेशन दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, क्या ये सरकार इमीडिएटली काम शुरू करने के लिए आप अपने दालना में मीटिंग लेंगे क्या, और इसको फेज 1 और फेज 2 में डिवाइड करके कॉम्पनसेशन पॉलिसी एट पार विद समृद्धि करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर इतना, ये रिंग रोड उस शहर के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम्मान्य मंत्री महोदय जी, उसी रिंग रोड के ऊपर, डीबी रोड के ऊपर MMRDA ने बिल्डिंग परमिशन दी है। क्या मंत्री महोदय इसकी इंक्वायरी करेंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय सकारात्मक उत्तर दे, क्योंकि ये रिंग रोड बनने से पूरे भिवंडी परिसर की ट्रैफिक का जो है सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सम्मान्य मंत्री महोदय जी, आपसे उम्मीद है कि आप सकारात्मक उत्तर देंगे। अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य सदस्य रईसभाईंनी भिवंडीच्या रिंग रोडच्या बाबतीतला जो प्रश्न मांडला, ही वस्तुस्थिती खरी आहे की त्याच्यामध्ये काही जागेचं ॲक्विजिशन झालेलं आहे, काही जागेचं ॲक्विजिशन व्हायचं आहे, आणि ज्या जागेचं ॲक्विजिशन व्हायचं आहे त्याला कडाडून विरोध तिथल्या स्थानिक लोकांचा आहे। आणि या संदर्भामध्ये मला असं वाटतं की तत्कालीन मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील VC द्वारे बैठक घेतलेली होती। तुम्ही सुद्धा स्वतः एक बैठक घेतलेली आहे आणि तुम्ही बैठक घेतली, त्याच्यानंतर महानगरपालिकेच्या काही अधिकाऱ्यांनी देखील बैठक घेतली। तर मला असं वाटतं की बैठक घेऊन त्याच्यामध्ये काही निष्पन्न झालेलं नाही। तिथं जाऊन अध्यक्ष महोदय त्या लोकांना कन्व्हिन्स करूनच पुढचा संपादनाचा विषय क्लिअर होईल। परंतु सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा मांडला की जी जागा एक्वायर झालेली आहे तो पार्ट 1 आणि एक्वायर झालेली नाही तो पार्ट 2 असं करून काही कॉम्बिनेशन करून काम सुरू करता येईल का, अशा पद्धतीची तपासणी मी अधिकाऱ्यांना करण्याच्या सूचना देतो आणि त्याच्यामध्ये ते जर व्हायबल होत असेल तर त्या देखील गोष्टीचा नक्की विचार केला जाईल। को कॉम्पनसेशन मार्केट वैल्यू से कम मिल रहा है, क्यों देंगे वो जमीन? आप समृद्धि मार्ग हो या भिवंडी परिसर में जितने प्रोजेक्ट है उनके अंदर कॉम्पनसेशन अलग है, और आज हमारे भादवा, टिमगर, ये इलाके के अंदर TDR की वैल्यू 300 रुपया स्क्वायर फीट है। कॉम्पनसेशन के ऊपर क्यों कोई राजी होगा? मेरा सबसे मूल प्रश्न क्या है, क्या आप समृद्धि मार्ग के लाइन पर कॉम्पनसेशन दोगे क्या? वो कॉम्पनसेशन दीजिए, आज लोग आपको अपनी जमीन देने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय, कॉम्पनसेशन पे क्लैरिटी होना चाहिए, और अभी मेट्रो 5 का काम चालू होने वाला है, ट्रैफिक और बढ़ने वाली है। अध्यक्ष महोदय, एक कॉन्क्रीट सोल्यूशन चाहिए। आप निर्देश दीजिए कि कॉम्पनसेशन पॉलिसी एट पार विद समृद्धि और फेज 1 फेज 2 से काम कब चालू होगा वो मुझे बताइए, और अपने दालना में इस विषय पे एक मीटिंग लीजिए। अध्यक्ष महोदय, समृद्धी महामार्गाच्या पद्धतीनं कॉम्पेन्सेशन द्यावं असं सरकारला करता येणार नाही, कारण त्या भागातला रेडी रेकनरचा रेट आणि त्याच्या पटीमध्ये आपण कॉम्पेन्सेशन देत असतो। परंतु कॉम्पेन्सेशन हे शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलं पाहिजे, त्यांना चांगला दर मिळाला पाहिजे, याच्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे। आणि म्हणून सन्माननीय सदस्यांनी जी मागणी केलेली आहे की बैठकीचं आयोजन करावं, त्या पद्धतीच्या बैठकीचं आयोजन केलं जाईल। महोदय